हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मेरे उम्मीद से लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम साजिद, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में दो चर और रेखीय समीकरण युग्म, और आपको हम लेक्चर नंबर 11 तक बता चुके थे। तो चलिए आज की क्लास रहेगा लेक्चर नंबर 12, और लेक्चर नंबर 11 में आपको हम सिखाए थे कि प्रतिस्थापन विधि से दो चर और रेखीय समीकरण का हल निकालने के लिए, और आप सीख भी गए होंगे। अगर कुछ भी इसमें डाउट रहता है आपको तो कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर आज का रहेगा 12। तो हम लिखित रेखीय समीकरण युग्मों को हल करें प्रतिस्थापन विधि द्वारा। किसके द्वारा? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो चलिए हम लोग आंसर में काम करते हैं। क्या किसमें? आंसर में काम करते हैं। देखिए, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दो चर और रेखीय समीकरण युग्म आपको दिया गया है, गिवन डेट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे का दिया गया रेखीय समीकरण युग्म, दिया गया रेखीय का समीकरण युग्म, दिया गया रेखीय समीकरण युग्म क्या है हम लोग का? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2 समीकरण फर्स्ट मानेंगे, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग काम करेंगे समीकरण 1 से। क्या करेंगे? समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से क्या है हम लोग का, एक बार लिख लेते हैं। ए एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2 है। तो हमको क्या करना है कि y का मान LHS की तरफ रखना है, बाकी को x के टर्म में RHS की तरफ रखना है, ठीक है, x वाला टर्म। तो देखिए यहाँ पे प्लस में है तो y बाई बी इक्वल टू आएगा 2 माइनस एक्स बाई ए। आपको पता ही होगा कि प्लस से माइनस होता है, चेंजिंग होता है साइन का। तो y इक्वल टू निकालना है हमको, तो यहाँ पे b इंटू हो जाएगा 2 माइनस एक्स बाई ए। कोई दिक्कत? ये इसको आप खोल भी सकते हैं। y इक्वल टू देखिए 2b माइनस एक्स बी एक्स बाई ए, समीकरण इसको इक्वेशन इसको थर्ड मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 2 में x का y का मान रखने पर क्या होता है देखिए। तो ए एक्स माइनस बी, अब y का मान क्या है? 2b माइनस बी एक्स बाई ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। इम्प्लाइड डेट ए एक्स माइनस, देखिए अब माइनस बी सभी में गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए? यस या नो? अब देखिए क्या होगा, माइनस 2b का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, ए इसमें पूरे में आ जाएगा बट्टे ए, आएगा कि नहीं आएगा बताइए? हाँ, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब गुना हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस एक्स, यहीं पे हम गलती कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2b का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू, आप देखिए ए क्या इधर गुना हो जाएगा, तो ए गुना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए का स्क्वायर एक्स माइनस, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स वाला इधर लेकर आते हैं, तो b का स्क्वायर एक्स माइनस 2b का स्क्वायर बराबर a का क्यूब माइनस a b का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इधर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या करना है, देखिए हमको किसी तरह से x का मान निकालना। भाई x का मान निकल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। तो अब क्या करें, देखिए माइनस ए बी का स्क्वायर है, इधर है कहीं मिस हो रहा हमसे, ए बी का स्क्वायर है इधर बी, अच्छा तो आ जाए इधर कितना, इधर गुना हो जाएगा ना, 2ab होगा ना यहाँ पे, 2ab का स्क्वायर यहाँ पे होगा ना, 2ab का स्क्वायर होगा यहाँ पे, 2ab का स्क्वायर होगा, 2ab का स्क्वायर होगा, 2ab का स्क्वायर होगा भाई, 2ab का स्क्वायर, ठीक है।
2ab का स्क्वायर, 2ab का स्क्वायर होगा माइनस 2ab का स्क्वायर। यहाँ से देखिए a का स्क्वायर x माइनस 2ab का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x। अब रहा सही, ठीक, देखिए माइनस ab का स्क्वायर है और माइनस 2ab का स्क्वायर है। इधर एक काम कीजिए, a का स्क्वायर x माइनस प्लस b का स्क्वायर x एक साथ कर लीजिए, तो a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर x। अब देखिए माइनस 2ab का स्क्वायर आप प्लस इधर आ जाएगा तो ab का स्क्वायर, ठीक है। और देखिए एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं ना, अच्छा हाँ, माइनस ए क्यूब ये इधर आ जाएगा तो कोई बात नहीं, माइनस ए का क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए हम लोग काम करते हैं, देखिए ए का स्क्वायर एक्स और यहाँ पे देखिए माइनस ए का क्यूब, तो इन दोनों में कॉमन क्या भैया बताइए, कॉमन क्या है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। कहीं और कहीं गलती करते क्या, ए एक्स नहीं करते हैं ना, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस ए क्यूब, तो इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें जो कॉमन है भैया ए स्क्वायर है कॉमन है, तो ए स्क्वायर एक्स आएगा इधर, एक्स माइनस हो जाएगा ए, ठीक है। अब इधर प्लस है भैया बी का स्क्वायर एक्स, अब देखिए इधर माइनस 2ab का स्क्वायर प्लस ए बी, तो माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग चलते हैं, ए का स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस, देखिए इधर इन दोनों में बी कॉमन है कि नहीं बताइए, यस या नो, हाँ बी स्क्वायर कॉमन है भैया, तो एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, काम हो गया भैया हम लोग का। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब एक्स माइनस ए, देखिए ये दोनों इक्वल है मतलब सेम है ना, तो एक्स माइनस ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू इंटू, मतलब इन दोनों का इंटू 0 होगा, ठीक है, गुणनफल 0 होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आप लोग शायद जानते होंगे, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 एंड ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हमको x बराबर ए का मान निकाला, तो x बराबर भाई ए निकल गया, काम हम लोग का x का मान प्राप्त हो गया ए। आप चलते हैं हम लोग क्या समीकरण 1 से क्या करेंगे, या समीकरण 3 से चलेंगे हम लोग, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में क्या है, y इक्वल टू 2b माइनस b गुना a, x का मान क्या ए बटे ए, देखिए क्या होगा, y इक्वल टू 2ab माइनस ए बी बाई ए, होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा। आप 2ab में माइनस ए बी होगा तो सिर्फ ए बी बचेगा बाई ए कैंसिल हो गया भैया, तो y बराबर b। चलिए हम लोग का फाइनली आंसर प्राप्त हो गया, मिल गया, ठीक है। किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, प्लस 2y इक्वल टू 2 एम 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40 का हल ज्ञात करें तथा m इक्वल टू वाट, मतलब m का मान निकालना है जिसके लिए y इक्वल टू mx माइनस 5 हो, मतलब संतुष्ट करेगा, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपको जो दिया गया है दो चर और रेखित समीकरण, इन दोनों का हल करके x और y का मान निकालेंगे। x और y का मान निकालने के बाद हम इस इक्वेशन में कूट करके हम लोग का m का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आंसर में आंसर करते हैं, ठीक है। तो दिया गया रेखिक समीकरण युग्म, दिया गया रेखिक समीकरण युग्म, दिया गया रेखिक समीकरण युग्म, क्या हम लोग का समीकरण युग्म, हम लोग का जो है दिया गया रेखिक समीकरण युग्म y इक्वल 3x प्लस 2y इक्वल टू 2, समीकरण फर्स्ट मानेंगे इसको। इसी तरह से 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, इक्वेशन 2 मानेंगे, जहाँ क्या हम लोग को कंडीशन y इक्वल टू mx माइनस 5, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में जिस तरह से हम लोग बनाते हैं इसी तरह से x और y का मान समीकरण 1 से और समीकरण 2 से निकालेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या 3x प्लस क्या हम लोग का 2y इक्वल टू 2, ठीक है।
तो देखिए 2y इक्वल टू आएगा 2 माइनस 3x। फिर इम्प्लाइड डेट देखिए y का मान निकालने के लिए हमको 2 बट्टे में यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि गुना में 2 माइनस 3x/2 आ जाएगा। तो इक्वेशन इसको थर्ड मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे हम लोग क्या समीकरण 2 में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब समीकरण 2 क्या कहते हैं हम लोग का समीकरण 2 क्या है 3x जैसा वैसा रहेगा -4 गुना y क्या है 2 माइनस 3x/2 इक्वल टू -40, ठीक है। चलिए हम लोग आगे करते हैं। अब देखिए इम्प्लाइड डेट 3x जैसा वैसा रहेगा -4 गुना 2 होगा तो -8 माइनस माइनस प्लस 12x/2 आएगा माइनस क्या 40, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए गुना हो जाएगा इधर 3 दूना 6x माइनस 8 प्लस 12x /2 इक्वल टू -40, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या ये बट्टे में 2 है तो इधर जाएगा गुना बन जाएगा। तो देखिए 12 6 18 6x और 12x इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18x माइनस 8 इक्वल टू आप गुना कर देंगे 2 गुना -40 तो होगा -80, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप 18x को जैसा वैसा लिख दीजिए और -8 को इस तरफ लेकर जाइए LHS की तरफ, सॉरी RHS की तरफ लेकर जाइएगा तो -80 प्लस 8। अब देखिए 18x इक्वल टू माइनस आ जाएगा ना 72 18 आप देखिए 2 से काट दीजिए 2 9 18 2 से 2 3 6 2 6 12 9 चौके 36 तो आया क्या बताइए x का वैल्यू हम लोग को प्राप्त हुआ -4, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग को y का मान निकालना है समीकरण 3 में। समीकरण 3 में काम करेंगे हम लोग। समीकरण 3 में क्या है हम लोग का समीकरण 3 से काम करेंगे हम लोग। समीकरण 3 से y इक्वल टू निकालना है हमको y इक्वल टू 2 माइनस 3x। x का वैल्यू कितना है हम लोग का -4 है तो -4/2, ठीक है। अब इम्प्लाइड डेट y इक्वल टू देखिए 2 माइनस 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 देखिए माइनस गुना माइनस जो होता है तो प्लस में आंसर देता है, ठीक भाई। तो माइनस गुना माइनस माइनस में गुना माइनस तो कितना माइनस गुना माइनस प्लस 4 12/2 अब 12 2 14/2 इक्वल टू 7, ठीक है। तो y इक्वल टू मिला हम लोग क्या 7 मिल गया। अब करेंगे 9, क्या करेंगे 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है हम लोग का एक कंडीशन दिया हुआ है y इक्वल टू mx माइनस 5। तो y का मान कितना निकला 7 इक्वल टू m गुना -4 - 5 x का मान रखिए यहाँ पे देखिए 7 इक्वल टू -4m - 5। अब देखिए इधर -4m को जैसा वैसा रहने दीजिए और 7 प्लस इधर रहेगा प्लस 5 हो जाएगा 12 इक्वल टू -4m। तो यहाँ से देखिए तो -4m को LHS की तरफ रखिए, इसके बाद 12 को RHS की तरफ भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो -m इक्वल टू आ जाएगा कितना 12/4 तो 4 तिया 12 तो m इक्वल टू आया -3 माइनस इस तरफ था माइनस उस तरफ हो गया, ठीक है। तो हम लोग का वैल्यू m का फाइनली -3 निकल गया। इस तरह से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप का था तो हम लोग का समाप्त हो गया। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विलोपन विधि से 2 चरवल रेखीय समीकरण का